हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारा संधि में जो है अंतिम पार्ट विसर्ग संधि बचा है और विसर्ग संधि के जो हैं 7 नियम हैं और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तब विसर्ग में आने वाला परिवर्तन ही विसर्ग संधि कहलाता है। जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तब विसर्ग में आने वाला परिवर्तन ही विसर्ग संधि कहलाता है। और विसर्ग संधि के 7 नियम हैं और पहला नियम जो है, जब विसर्ग का मेल च, छ या सौ से होता है। विसर्ग किसे कहते हैं? जैसे ये है, जब विसर्ग का मेल च, छ या सौ से होता है तो वह सौ में ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सौ में ही परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। निधन चय बराबर निश्चय, तो वह किसमें हो रहा है? विसर्ग का मेल च या छ या सौ में, इसमें किसमें हो रहा है? च में हो रहा है, तो निश्चय हो गया। यहां पे निधन चल च से होता है तो यह सौ में परिवर्तित हो गया, निश्चल। दुधन चरित्र, तो दुष्चरित्र, विसर्ग का मेल च से हो रहा तो दुष्चरित्र। दुधन चक दुष्चक्र, तो च में मेल हो रहा था, यह सौ में परिवर्तित हो जाता है, दुष्चक्र। तो दूसरा नियम यह है, जब विसर्ग का मेल तो, थ या सौ से होता है तो वह सौ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब तो, थ या सौ से होता हो तो वह सौ में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ उदाहरण जैसे मरुधन थल, मरुधन थल, मरु रू का थ से हो रहा है, थ से हो रहा तो यह सौ में परिवर्तित हो जाएगा। मनोधन ताप, मनोधन ताप, तो विसर्ग का मेल तो से हो रहा है तो यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सौ में। मनोधन ताप, तो मन ताप। निधन संतान, तो नी का विसर्ग का मेल किससे होगा? सौ, तो ये सौ में ही परिवर्तित हो जाएगा, निसंतान। निधन तेज, निस्तेज। तो तीसरा नियम है, जब विसर्ग का मेल, तीसरा नियम है, जब विसर्ग से पहले ई या उ हो, जब विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में उसका मेल क, ख, ट, ठ, प, फ से होता है तो वह सौ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दू, विसर्ग से पहले क्या कह रहा है? ई या उ, तो क्या है? यहां पे उ है, दू, उ है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सौ में परिवर्तित हो गया, तो क्या हो गया? दूधन ट, तो यह दुष्ट। निधन ठुर, तो यह निष्ठुर। यहां पे छोटी ही है, ठीक है, छोटी और प्लस ठुर, ठुर में, तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सौ में, निष्ठुर। निधन पाप, नी और विसर्ग से पहले छोटी ही है और प्लस पाप, प से हो तो वह किसमें परिवर्तित हो गया? सौ में परिवर्तित है, निष्पाप। दूधन कर, उ है और विसर्ग से पहले उ है, उ का मेल क से हो रहा तो दू का मुस्कर, या दू के पहले उ है तो उसका मेल जो है क से हो रहा तो दुष्कर, यह इसमें। फ्रेंड्स, चौथा नियम है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम में क्या होता है? जब विसर्ग से पहले अ हो और बाद में विसर्ग का मेल अ या आ किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, किसी वर्ग ये चौथा नियम है छ संबंधी नियम। जब विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो
और बाद में विसर्ग का मेल अ या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल व तीसरे चौथे पांचवें, तीसरा चौथा पांचवा, ये सारे तीसरा चौथा पांचवा ये वर्ण है। तीसरे चौथे पांचवें वर्ण वर्ण या य र ल व ह से हो तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण है। मनोधन हर, मनोधन हर, अ का उच्चारण हर, ये य र ल व ह, तो यह किसमें वो हो जाए ओ में परिवर्तित हो जाएगा। मनोहर, नो जो है ओ में परिवर्तित। तपधन वन, अ का उच्चारण है वो है, तो यह ओ में तपोवन। यश धन धर, यश अ, तो यह किसमें ओ में परिवर्तित है यशोधर। मनोधन रथ, र अ का उच्चारण हो रहा है यहां पे मनो अ, तो यह ओ में परिवर्तित है मनोरथ। सरधन ज, तो यह सरोज, र में परिवर्तित हो ओ में परिवर्तित हो जाएगा सरोज। तो पांचवा नियम है, जब विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें, तो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा वर्ग चौथा वर्ग पांचवा वर्ग, ग घ ङ, ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ग या य र ल व ह के साथ हो तो वह र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब विसर्ग आ को छोड़कर कोई भी स्वर, छोड़कर अन्य स्वर कोई भी हो, अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, तो तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल व ह, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल व हो आए तो वह र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जैसे कुछ उदाहरण है, निधन यात, तो यह किसमें परिवर्तित है र में परिवर्तित हो जाएगा निर्यात। निधन भर, तो यहां पे निर्भर। निधन धन, निर्धन। निधन मल, निर्मल। निधन जन, निर्जन। निधन अर्थक, निरर्थक, तो यह किसमें परिवर्तित हो जाता है र में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा चौथा वर्ण या अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है र में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग का लोप, तो छठा नियम है विसर्ग का लोप। जब विसर्ग से पहले पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो, जब विसर्ग से पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो तो वह लोप हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अत देन एव, तो यह किसमें अत एव, तो विसर्ग का लोप हो गया। अ या आ स्वर हो बाद में कोई अन्य स्वर हो, जैसे यहां पे अ आ रहा है, यहां पे बाद में अन्य स्वर ए आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग के बाद र आए तो, विसर्ग के बाद र आए तो, र आए तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग नि धन र व, तो यह विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा नीरव। निधन रस, तो विसर्ग के बाद र आ रहा है तो इसमें भी विसर्ग का लोप हो जाएगा नीरस। निधन रोग बराबर निरोग, नी के बाद र आ रहा तो यह निरोग। जब विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के वे बाद क हो या य वर्ण हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जब विसर्ग से पहले अ हो, प्राप्त अ हो और विसर्ग के बाद क हो
विसर्ग के बाद क हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः अधन क, प्रातःकाल, अधन पतन तो अधपतन, विसर्ग से पहले अंत धन स्थल, अंतस्थल, या अ हो या क हो या य हो। रज धन कण, रज कण, जब विसर्ग के बाद श वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब विसर्ग के बाद श वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे दूधन, ये विसर्ग के बाद स तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूधन सहय, दुसहय, निधन शुल्क, निःशुल्क, दूधन शासन, दुशासन, निधन संदेश, निसंदेश। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन स वर्ण हो या अ हो के बाद क हो, पहले विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद क हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आता रहूंगा और प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प मिल सके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।